बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 64 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और लेक्चर नंबर 64 जो है ये पार्ट बी है लेक्चर नंबर 63 का। वो लेक्चर जो हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था, वो लेक्चर नंबर 63 में पार्ट ए हमने डिस्कस किया था, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक चीज़ों के बारे में। और पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली रिवीजन है उस लेक्चर नंबर 1 की, जिसमें मैंने लैंग्वेज से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को इकट्ठा डिस्कस किया था। अब मैं उनको वन बाय वन अलग अलग जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज होती क्या है, कैसे बनती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारी L1, L2, L3 इनमें क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये चूँकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, चुनाचे हर लेक्चर में बहुत सी चीज़ें कॉमन आपको नज़र आएंगी। क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो चीज़ें जो मैंने एक वीडियो में बनाई थी, अब मैं उनको स्प्लिट करके अलग अलग टॉपिक्स बना के 5, 6, 7 वीडियोस में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन विद लिटिल मोर डिटेल, विद लिटिल मोर प्रिसीजन, विद लिटिल मोर नॉलेज, ठीक। आज का हमारा टॉपिक है, पार्ट बी में टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी। अब बच्चों, जैसा कि आपने देखा पिछले लेक्चर में कि मैंने बताया कि लैंग्वेज के लिए, एक्विजिशन के लिए, एक्वायर करने के लिए दो चीज़ों का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। एक वोकैबुलरी, एक स्ट्रक्चर, यानी नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब इसको हम नॉलेज कहते हैं तो नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी में बेसिकली आता है, वोकैबुलरी के कितने टूल्स हैं? वोकैबुलरी के 9 टूल्स हैं। कितने टूल्स हैं? 9 टूल्स हैं। कुछ किताबें इन 9 को ही कहती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, लेकिन जो कंसेंसस है वो कहते हैं कि बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी साबित हुआ कि दुनिया का कोई लफ्ज़ जो हम बोलते हैं, कोई भी लफ्ज़ दुनिया का जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं, दुनिया अरबों खरबों अल्फाज लिखे जा चुके हैं, लेकिन जब हम इन लफ्ज़ों को कलेक्ट करते हैं तो ये 9 एलिमेंट्स में समा जाते हैं। कितने एलिमेंट्स में? 9 एलिमेंट्स में। इनको कहा जाता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या ये एलिमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी हैं। इन्हीं को फिर आगे हम एलेबोरेट करते हैं। जो मैंने अपने पिछले साल जो लेक्चर्स दिए थे उनमें मैंने लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7 सब में एक एक एलिमेंट को डिटेल से बयान किया है। उनको मैंने चेंज नहीं करना, चेंज मैंने सिर्फ करना था बेसिक जो चीज़ें थी उनको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ अब। तो आज का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ इस चीज़ के गिर्द घूमेगा कि वोकैबुलरी हासिल करने के लिए किन चीज़ों पर अबूर हासिल करना लाजम है। तो सबसे पहली चीज़ है कि नॉलेज ऑफ, ये स्टूडेंट जिसने इंग्लिश लैंग्वेज हासिल करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज एक्वायर करनी है या कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करनी, हम चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अगर उसने इंग्लिश लैंग्वेज एक्वायर करनी है तो उसको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इल्म होना चाहिए। अब वो इल्म क्या है वो बताता हूँ। नंबर 1 वो कौन से हैं? नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, ठीक है ना, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन। ये मिले 8 एलिमेंट्स। फिर सुन लें, नाउन 1, प्रोनाउन 2, वर्ब 3, एडजेक्टिव 4, एडवर्ब 5, प्रेपोजिशन 6, कंजंक्शन 7 और इंटरजेक्शन 8। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इल्म होना। इल्म होने का मतलब क्या है कि ये पता होना इनकी पहचान, आइडेंटिटी कि हैं क्या, नाउन क्या होता है, नाउन की कितनी किस्में हैं, नाउन किस किस अंदाज में इंग्लिश में यूज़ होता है
और फिर उसका फ़िक्रे में इस्तेमाल, इस इल्म को वोकेबलरी कहा जाता है। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ वोकेबलरी, तो आपने सिर्फ ये नहीं कह देना कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इज, मसलन ये ग्लास है, पिछले लेक्चर में मैंने इसी की मिसाल दी थी कि ये ग्लास है। अगर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये ग्लास, ये पता होना कि ये ग्लास इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किस एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। एक फैमिली है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक डिटर्मिनर है। कुछ किताबें उसको भी पार्ट ऑफ स्पीच कहती हैं और वो है आर्टिकल। तो 9 हो गए टोटल, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 9वां डिटर्मिनर, टोटल हो गए 9। ये 9 फैमिलीज हैं। अरबों खरबों फिक्रे जो लिखे गए हैं इन 9 वर्ड्स। उसमें दुनिया का कोई लफ्ज़ आप मुंह से बोलें इंग्लिश में, दुनिया का कोई फ्रेज बोलें, क्लॉज बोलें, वर्ड बोलें, सेंटेंस बोलें, उनमें जो टूल्स, एलिमेंट्स या वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो इन 9 फैमिलीज़ को बिलोंग करेंगे। तो इल्म क्या होना चाहिए, इन 9 फैमिलीज़ का पता होना चाहिए क्या है। नंबर 1, इनकी किस्में, मतलब ये देखो ना, ये ग्लास है, ये मुझे पता होना चाहिए ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। आप सबको पता है ये एक नाउन है। अच्छा जी, नाउन है, तो क्या नाउन का पता होना काफ़ी है? नहीं। कौन सा वाला नाउन है? ये जी कॉमन नाउन है। 2 इल्म हो गए। तीसरा, अब इसको मैंने फ़िक्रे में इस्तेमाल करना है। फ़िक्रे में इसकी सेंस क्या है ये आगे पढ़ेंगे कि वो स्ट्रक्चर में आती है कि किस सेंस में हम यूज़ करें। टेंसेस में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, उस सेंस में हमने इसको कैसे लिखना है। ग्लास बोलना है, अ ग्लास बोलना है, द ग्लास बोलना है, क्योंकि मैंने कहा एक एलिमेंट है डिटर्मिनर जो इनके साथ यूज़ होता है, नाउन के साथ लाजमी यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता, कभी यूज़ होता है कभी नहीं होता। ये नाउन के चैप्टर में मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6, ये 2 लेक्चर है मेरे नाउन के ऊपर। मेरी वीडियोस इनको देखें और इन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि नाउन को कैसे। इसी तरह 7 और 8 में आगे फिर प्रोनाउन, एक एक एलिमेंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और इवन आर्टिकल, इन सब पे मैं अपनी अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ, जो वीडियो नंबर 5 से स्टार्ट होती है और फिर हर टॉपिक पे कम से कम 2 वीडियोस, किसी में 3 भी बनी है, मतलब प्रेपोजिशन पे 3 है, आर्टिकल पे 3 है, 3 वीडियोस भी बनी है। उन वीडियोस को तवज्जो के साथ देखें, वो इससे मज़ीद शॉर्ट नहीं हो सकती। उनको आपने देखना है, उनको आपने लर्न करना है, उनसे आपने सीखना है। ठीक, सो इन का पता। फिर नंबर 2, दूसरा नॉलेज कौन सा होना चाहिए, यानी हम कर रहे हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी। नॉलेज ऑफ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर का इल्म जो मैंने पहले कहा आर्टिकल, कि आपको पता होना चाहिए कि एक आर्टिकल, और आर्टिकल क्या है, ए, एन, द। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ये आगे चल के बताऊंगा, और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं इस्तेमाल करना, इसका इल्म होना, मतलब ये मुझे पता होना द कहाँ इस्तेमाल करना है, इसका ताल्लुक स्ट्रक्चर से नहीं है। स्ट्रक्चर ने कभी नहीं बताना कि मुझे कहाँ लगाना है। स्ट्रक्चर सिर्फ ये बताता है कैसे लगाना है, यानी अ लगाना है या द लगाना है, स्ट्रक्चर ने नहीं बताना, उसने सिर्फ जगह देनी है आपको कि यहाँ लगा दो, यानी नाउन से पहले लगाओ या बाद में लगाओ, ये वो बताएगा स्ट्रक्चर। लेकिन अ लगाना है, द लगाना है या कुछ नहीं लगाना, ये है नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। सो नॉलेज क्या हुआ, पहला 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा इल्म डिटर्मिनर का इल्म, कि पता हो कि डिटर्मिनर, क्योंकि जिसका नाम ही डिटर्मिनर है, वो डिटर्मिन करने के लिए, वो मखसूस हालत को बयान करने के लिए, उसकी मखसूस हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं ये डिटर्मिनर है। सो नॉलेज ऑफ डिटर्मिनर, इसका पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, वन शुड नो द पर्टिकुलर यूजेज ऑफ एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे मैंने पहले कहा, हर पार्ट ऑफ स्पीच का एंड डिटर्मिनर, उनका
पता होना चाहिए नाउन क्या है, नाउन की कितनी किस्में हैं, जो मैंने लेक्चर नंबर 5 और 6 में नाउन क्या है, नाउन की किस्में कितनी हैं, नाउन का यूजेज क्या है, नाउन के प्रैक्टिस क्या है, सब कुछ मैं उस लेक्चर में करा चुका हूँ। तो नाउन क्या है, नाउन की किस्में कितनी हैं, सब कुछ का इल्म होना, कि उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, उनके टाइप्स का पता होना चाहिए, डिटर्मिनर का पता होना चाहिए, डिटर्मिनर की यूजेज का, उनकी यूजेज का, कि नाउन प्रोनाउन क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, इसके यूजेज क्या है। ये तमाम यूजेज बच्चों वोकैबुलरी कहलाएगी, स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा अगले लेक्चर में बताऊँ। नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या है। 9 एलिमेंट्स हैं वोकैबुलरी के, 8 एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चर के, और 3 बेसिकली फार्मूले हैं इंग्लिश के सेंटेंस के, 3 फार्मूले। तो 9 और 8 17 और 3 20, इन 20 चीज़ों का अगर हमें इल्म हो तो पूरी इंग्लिश का हमें पता है। तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें 8 पार्ट्स हैं और एक डिटर्मिनर, 9 हो गए। 8 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये अगला लेक्चर में होगा। पार्ट सी जो होगा वो इसी पे होगा कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है। सो तीसरी चीज़ है कि इनका पता होना, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, उनकी टाइप्स का पता। अब ये आसान चीज़ नहीं है, मैंने आप घंटे घंटे के 50-50 मिनट के 40-40 मिनट के पूरे लेक्चर इन पे दिए हुए हैं। इसका मतलब है देयर, और फिर मिसालों के साथ दिए हुए हैं, फिर उनकी एक्सरसाइजेज भी कराई हैं। सो मेरे लेक्चर नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 शुरू होने से पहले जितने लेक्चर्स हैं मेरे, वो सारे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उन पे अबूर हासिल करें। बार बार वीडियोस देखें, किसी में मुश्किल लगे दोबारा देखें, ना समझ आए मेरा नंबर लिखा होता है, मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। किसी पॉइंट की नहीं समझ आती मैं क्लियर करूंगा, ठीक। लेकिन ये नॉलेज होना वोकैबुलरी का इंतहाई ज़रूरी है। फिर कहता है देयर कैन बी, चौथी चीज़ क्या है, देयर कैन बी नो सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कोई जुमला हो ही नहीं सकता दैट इज़ विदाउट दीज एलिमेंट्स। अभी इसकी मिसालें भी देता हूँ। कोई दुनिया का ऐसा जुमला नहीं, कोई, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, दुनिया का कोई जुमला, चंद लफ्ज़ों का जुमला हो, चाहे 2 लफ्ज़ों का जुमला हो या 100 लफ्ज़ों का जुमला हो, इन 9 फैमिलीज से उसका ताल्लुक है। चुनांचे ये ताल्लुक पर इल्म हासिल करना इंतहाई ज़रूरी। इनको इग्नोर करोगे आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो इंग्लिश सीखने के लिए इनका एवरी सेंटेंस इन द वर्ल्ड, वेदर इट इज़ अ शॉर्ट और लॉन्ग, मैंने कहा ना 3 लफ्ज़ों का जुमला, ये 100 लफ्ज़ों का जुमला, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, विल कंटेन दीज एलिमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी। उसके अंदर ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। इसकी मैं 1-2 मिसाल आपके सामने, 2-3 मिसालें आपको देता हूँ। मसलन आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई, अब ये कितने लफ्ज़ों से बना है, 4। आई गो टू स्कूल। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें आई क्या है। आई एक प्रोनाउन है, कौन सा वाला प्रोनाउन है उसका इल्म होना चाहिए। जी ये पर्सनल प्रोनाउन है, अच्छा जी इसको यूज़ कैसे करते हैं इसका इल्म होना चाहिए। अब प्रोनाउन के चैप्टर को देखें जाके, वहाँ लेक्चर नंबर होगा 6, 7 और 8, उसमें मैंने प्रोनाउन पढ़ाया। प्रोनाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कितनी इसकी किस्में, सो डिटेल वहाँ पढ़नी। एक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, वर्ब, गो क्या है, वर्ब, एक वर्ब इस्तेमाल हुआ, वर्ब पे मैंने लेक्चर बनाया, वो वहाँ से पढ़े जाके। फिर टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन टू ही क्यों लगा है, दूसरा क्यों नहीं लगा, ये वोकैबुलरी का नॉलेज है, स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है। मैंने फिर कहा स्ट्रक्चर का नॉलेज नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या है। स्कूल, स्कूल एक नाउन है। अब कौन सा नाउन है, ये एक कॉमन नाउन। सो देखो एक फिक्रे में प्रोनाउन भी लगा, वर्ब भी लगा, प्रेपोजिशन भी लगा, नाउन भी लगा। क्यों लगा, इसका इल्म होना कि ऐसे क्यों लगा, वजह उसकी क्या है। इस नॉलेज को हम नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी कहते हैं, याद रखें। एक और मिसाल देखें, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट
अ पेन। इसमें आई क्या है? एक प्रोनाउन। फिर बॉट क्या है? वर्ब। अ क्या है? आर्टिकल यानी डिटर्मिनर। और पेन क्या है? नाउन। फिर 4 फैमिलीज, डिफरेंट फैमिलीज में से 4 वर्ड्स यूज हुए हैं। एक नाउन में से हुआ है, एक प्रोनाउन में से हुआ है, फिर वर्ब आया, फिर आर्टिकल आया, फिर नाउन आया। साबित हुआ इन चारों। अब नाउन ही पहले क्यों आया है? कहां पर इस्तेमाल होना है, स्ट्रक्चर ने बताना है। वो स्ट्रक्चर बताएगा कि नाउन ही पहले क्यों आया, नाउन के बाद वर्ब क्यों आया, ये स्ट्रक्चर बताएगा। लेकिन कैसे लगना है इसमें, ये वोकैबुलरी बताएगी। सो ये पार्ट एंड पार्सल है। अकेला नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी या अकेला नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है। नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी मीन्स नॉलेज ऑफ 9 फैमिलीज। नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स नॉलेज ऑफ 8 टूल्स। 9 और 8 17 इनका इल्म, और यही इल्म आपने सीखना है अपनी इंग्लिश पे अबूर हासिल करने के लिए। एक और मिसाल दे देता हूं। अ बुक इज ऑन द टेबल। अ बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो ए क्या यूज हुआ? आर्टिकल। बुक नाउन, इज वर्ब, बेशक हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, ऑन प्रेपोजिशन, द फिर आर्टिकल, टेबल नाउन। अब गौर करें इस फिक्रे में, अ बुक इज ऑन द टेबल, 2 नाउन इस्तेमाल हुए और 2 आर्टिकल इस्तेमाल हुए। बुक के साथ अ अलग है, बुक एक नाउन है, अ अलग है। टेबल के साथ द अलग है। अब बुक के साथ अ क्यों लगाना है और टेबल के साथ द क्यों लगाना है? दिस इज नॉट नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। कि इल्म होना चाहिए। ये लगाने से पहले मुझे पता है कि जब मैंने बुक लिखना है मैंने अ साथ लगाना है, मैंने टेबल लिखना है मैंने द साथ लगाना है। और ये सब कुछ नाउन के चैप्टर में मैंने बयान किया है। तो बच्चों, जो भी आर्टिकल पढ़ो, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ो, फौरन वो वाली वीडियो निकालें और उस वीडियो को, अगर आपने एक दफ़ा देख ली हुई है, दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें उनको जितनी दफ़ा। सो 5वीं चीज़ क्या हो गई? इनकी एग्जाम्पल्स। 6ठी चीज़ क्या है? कहता है यू शुड नो द आइडेंटिटी। वो मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आइडेंटिटी का पता होना। ये क्या है? ग्लास। ये इसकी आइडेंटिटी है। किस फैमिली को बिलोंग करता है? नाउन की। ये भी आइडेंटिटी है। कौन सी नाउन की टाइप को बिलोंग करता है? कॉमन नाउन। ये 3 चीज़ें हो गई इसकी आइडेंटिटी। उसके बाद आ गया एंड यूजेज। अब इसको मैंने फिक्रे में इस्तेमाल करना है। अभी पीछे मिसाल दी कि बुक आ कब लगाना है, कभी बुक के साथ द भी लगाना है। तो मैंने नाउन के चैप्टर में सब कुछ पढ़ा दिया हुआ है कि बुक के साथ आ कब लगता है, बुक के साथ द कब लगता है, वो वहाँ से पढ़ें। लेकिन इसका इल्म होना ज़रूरी। सो आइडेंटिटी का पता होना, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं बेसिक्स कि नॉलेज कैसे हासिल करना है, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इस बेसिक वोकैबुलरी का इल्म होना, तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आइडेंटिटी भी 3 चीज़ें होगी। है क्या, किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है और उसकी किस टाइप को बिलोंग करता है, 3 चीज़ें। और यूजेज क्या है कि इसको फिक्रे में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये 2 चीज़ें, आइडेंटिटी और यूजेज, दोनों मिलेंगे तो बनेगा नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। ठीक। 7वीं चीज आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है स्टूडेंट शुड हैव द नॉलेज ऑफ 4 क्वेश्चंस। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में इनका जिक्र मैंने किया था, अब जरा तफसील बयान करूंगा। 4 क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू नो लैंग्वेज एंड नो अबाउट लैंग्वेज। देखो मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में भी कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यू नो लैंग्वेज बट यू नो नथिंग अबाउट लैंग्वेज। आप सही फिक्रा भी बना लेते हैं, आप आई गो टू स्कूल भी सही लिखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि गो के साथ टू क्यों लगाया है, ये लगाना क्यों ज़रूरी था। जब मैं कहता हूँ आई गो टू स्कूल, लेकिन जब यही फिक्रा मैं बोलता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। उर्दू में मैं स्कूल जाता हूँ 3 वर्ड है, क्योंकि जाता हूँ वर्ब हो गया, मैं 3 है, इंग्लिश में 4 है।
आई गो टू स्कूल, टू उर्दू में नहीं था। पिछले लेक्चर में बताया था कि L1 और L2 का फ़र्क बड़ा बुनियादी है, इसको आप निगेट नहीं कर सकते। ये फ़र्क का पता होना, उर्दू में क्या लगना है और इंग्लिश में क्या नहीं लगना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उर्दू में होती हैं, ये मैंने प्रेपोजिशन के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं जो उर्दू में लगते हैं, इंग्लिश में नहीं लगते। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। अब उर्दू में ऑन क्यों आया? क्योंकि इंग्लिश में पर लगा हुआ था, ठीक है, जबकि इंग्लिश में नहीं लगना था, इंग्लिश में लगना था इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। अब पर का मायने उसके अंदर। अब ये इल्म स्ट्रक्चर का इल्म नहीं है कि अटैक के अंदर ही, अटैक का मतलब जब एज ए वर्ब यूज हो रहा है तो इसका मतलब है किसी पर हमला करना, हमला करना नहीं, किसी पर हमला करना, किसी पर हमला करना। तो ये पर उसके अंदर है, ये हमें पहले इल्म जुमला बनाने से पहले पता होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि आई हैव द नॉलेज ऑफ वोकैबलरी, ये मेरा वोकैबलरी का नॉलेज है, मुझे इस चीज़ का इल्म है, ठीक। उसके बाद आ जाता है ये चार चीज़ें क्या हैं, 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है? व्हाट टू यूज़ इन लैंग्वेज, क्या लगाना है इंग्लिश में, क्या यूज़ करना है, ये लफ्ज़ यूज़ करना है, ग्लास, क्या लगाना है। मैंने कहा था पहला सवाल क्या है, क्या लगाना है। वो कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी हो सकता है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और डिटर्मिनर में से कोई भी हो सकता है। नंबर 2, हाउ टू यूज़ इन लैंग्वेज, कैसे लगाना है। नंबर 2, हाउ टू यूज़ इन लैंग्वेज, कैसे लगाना है। अब कैसे क्या लगाना है, ये ग्लास में लिखने लगा हूँ, अ ग्लास या द ग्लास या सिंपली ग्लास, इस चीज़ का अलग, ये है कैसे। अ ग्लास, द ग्लास या सिंपल ग्लास, कैसे लगाना है, ये कैसे। अब ये भी नॉलेज वोकैबुलरी का है, स्ट्रक्चर का नहीं है। वाई, वाई टू यूज इन लैंग्वेज, क्यों लगाना है, ये है इल्म। जब मुझे इल्म है कि ये मैं फिक्रे में लगाने लगा हूं, मुझे पता है इसके साथ मैंने ए लगाना है, तो क्यों लगाना है ए, इसका इल्म होना। अच्छा जी, कैसे लगाना है, ठीक है, ए लगाना है जी इसके साथ, द लगाना है जी इसके साथ। अच्छा जी, अ क्यों लगाना है, इसका इल्म होना। द क्यों लगाना है, इसका इल्म होना। ये वोकैबुलरी का इल्म है। और चौथा सवाल है वेयर टू यूज इन लैंग्वेज, कहां पर इसको लैंग्वेज में लगाना है, किस जगह पर लगाना है। दिस इज नॉट नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, दिस इज नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर। ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। कहां, जगह स्ट्रक्चर बताएगा, जगह स्ट्रक्चर बताएगा कि पहले क्या आना है, उसके बाद 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 ये स्ट्रक्चर बताएगा। क्या लगाना है, कैसे लगाना है और क्यों लगाना है, इसका इल्म इज द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। कहाँ लगाना है इज द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, जो मेरा अगला लेक्चर होगा। पार्ट सी जो मेरा होगा वो यही होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है और स्ट्रक्चर कैसे। कहता है दिस इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर, और इसका ताल्लुक स्ट्रक्चर से है। कहता है जब, आखिरी चीज, 8वां पॉइंट, नॉलेज ऑफ ऑल दिस, इन चारों सवालों का जवाब, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है और कहाँ लगाना है। या तरतीब इस तरह भी कर सकते हैं, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है। ये जो इन 4 चीज़ों का नॉलेज है इज नोइंग अबाउट लैंग्वेज, नॉट जस्ट नोइंग लैंग्वेज। मैंने जब पहले कहा कि नोइंग लैंग्वेज इज समथिंग एल्स एंड नोइंग अबाउट लैंग्वेज इज समथिंग एल्स। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नोइंग अबाउट। अगर आपको पता है कि ये ग्लास है, मैंने क्या लगा रहा हूँ, ग्लास लगा रहा हूँ फिक्रे में, कैसे लगा रहा हूँ, अ ग्लास, क्यों अ ग्लास, मुझे इल्म होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए। ये मैंने रीज़न नाउन में सारे समझा दिए हैं, नाउन का चैप्टर पढ़े, लेक्चर नंबर 5, ठीक। और कहाँ लगाना है, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो नॉलेज है बच्चों, जब हमें ये 2 इल्म हासिल हो जाते हैं, नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो समझ लें कि वी नो अबाउट लैंग्वेज। सो नोइंग अबाउट लैंग्वेज एंड नोइंग लैंग्वेज,
दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अंग्रेज़ बच्चा भी समटाइम्स नोज लैंग्वेज बट डजंट नो अबाउट लैंग्वेज। देखो ना, मैंने अभी मिसाल दी थी, आई गो टू स्कूल। अगर स्कूल की जगह होम आ जाए तो रूल ये है कि हमने टू नहीं लगाना। आई गो टू होम नहीं कहते, आई गो होम। अब यहां बच्चा कह दे आई गो, अब देखो ना, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। मैं लाहौर जाता हूं, आई गो टू लाहौर। मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम। बच्चा तो फिलबदी करेगा ना। बच्चा जब देखेगा हर चीज के साथ, अंग्रेज भी ऐसे करेगा, इंग्लिश चाइल्ड भी ऐसे करे। अब ये नॉलेज होना कि टू लगने कहाँ और कहाँ नहीं लगना, दिस इज नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। और आखिरी चीज़ याद रखें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है, ठीक है, लेकिन बहुत चीज़ें कंबाइंड भी है। वोकैबुलरी 90% सिमिलर है, यूजेज सिमिलर नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर नहीं है। उर्दू स्ट्रक्चर का इंग्लिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो अगले लेक्चर, अब 3rd लेक्चर मेरा होगा, C लेक्चर जो होगा वो होगा मेरा स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपके साथ हाजिर हूँगा स्ट्रक्चर के साथ, ठीक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।